बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार से चिकन पैन रोल्स बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है, इसे चॉप कर लेते हैं। फिलिंग आप किसी किस्म की भी बनाए, हमेशा ऑयल उसमें कम मिकदार में जाता है, सो इसीलिए ऑयल सिर्फ 4 से 5 टेबल स्पून लिया है। हीट को मीडियम लो रखते हुए प्याज को हल्की सुनहरी रंगत आने तक भून लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच। लहसुन अदरक डाल लेने के बाद 1 से 2 मिनट तक ग्लास में भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाए। बीफ, मटन या चिकन जो भी आप चाहें, आधा किलो इसका कीमा ले लें। कीमे को अच्छी तरह से धो के 1 घंटे तक छलनी में रखा हुआ था ताकि इसका सभी पानी ड्रेन हो जाए। कीमे को भूनते हुए इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ गई, सो इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के लिए है, अधकुटा खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। कीमे में से सभी नमी खत्म हो चुकी है, सो इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसके साथ ही 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए इसे भून लेते हैं। इस तरह भून लेने से इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर डेवलप होगा। थोड़ा तीखा जायका लाने के लिए 3 खाने वाले चम्मच चिली सॉस इसमें डाल देते हैं। 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए ये तकरीबन खत्म हो चुका है। गोश्त को जब इस तरह से भुना जाता है तो उसमें किसी किस्म की भी स्मेल हो वो खत्म हो जाती है। कीमे को गलाने के लिए 1 कप पानी शामिल करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और ढक्कन से कवर कर देते हैं। पैन रोल्स के लिए 3 अंडों को अलग अलग तोड़ के एक बाउल में डाल लिया है। अब अंडों को 2 मिनट तक इतना फेंटेंगे कि इसके ऊपर का टेक्सचर बिल्कुल छागदार और फ्लफी हो जाए। नेक्स्ट हम इसमें 3 खाने वाले चम्मच भर के मैदा ले रहे हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए बेहतर है कि आप इसे छान के इस्तेमाल करें। कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने वाला चम्मच। छलनी से छान लेने का ये फायदा है कि इसमें से एयर पास होती है। पानी इसमें बहुत एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। सो आधा कप पानी इसमें शामिल कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं कि इसमें किसी किस्म के भी लम्स ना रहें, आटे की गुठलियां ना बने, तभी हमने इसे अलग से मिक्सअप किया है। इस मिक्सचर को कवर करके आप 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल लेते हैं। ऑयल को टिश्यू पेपर की मदद से किनारों तक अच्छी तरह से फैला लेते हैं। ये क्वेश्चन के पैन को कितना गर्म करना है, जैसे आपके हाथों को हीट महसूस होने लग जाए पैन को रैक पे रख लें। घुमाते हुए एक्स्ट्रा जो भी मिक्सचर है दोबारा से बाउल में उंडेल देंगे। ये खुद बहुत से राउंड शेप इख्तियार कर लेगा। अब की बार हीट को बिल्कुल लो रखेंगे। तकरीबन 30 से 40 सेकंड्स के अंदर ही देखिए ऐसा ऐसा ये किनारे छोड़ने लग जाएगा। चाहे तो थोड़ा सा हाथ से भी अलग कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर पैन रोल किनारों से अलग होने लग जाएगा। यानी अब ये अपनी लैंग्वेज में हमें समझा रहा है कि मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे डिश आउट कर लें। सो स्पैचुला की मदद से इसे पैन से अलग कर लेते हैं। तो प्री हीट ही है ना, तो वह हीट को बिल्कुल लो रखते हुए सभी पैन रोल्स को तैयार कर लिया है। पैन रोल्स को हमेशा एक साइड से ही पकाया जाता है, ऊपर की सतह खुद बहुत से रेडी हो जाती है। पैन रोल की बैक साइड पे हल्की सी सुनहरी रंगत आई है, ये मैंने आपको टर्न करके दिखा दिया है। पैन रोल्स तो तैयार हो गए और 20 मिनट लगे हैं। चिकन भी काफी हद तक तैयार हो गया है। में से सभी पानी खुश्क हो चुका है, सो इसमें 4 से 5 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम गर्म मसाला डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसे तीखा बनाने के लिए 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। फिलिंग को ठंडा होने देते हैं। रोल्स की बाइंडिंग के लिए 5 खाने वाले चम्मच मैदा और पानी इतना शामिल करेंगे कि ऐसा गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। पैन रोल्स में फिलिंग के लिए मैं आपको टिप देती चलूं। फिलिंग हमेशा ढेर सारी और दरमियान से थोड़ा सा हटाते हुए डालेंगे। फिलिंग को उंगलियों की मदद से अंदर की तरफ पुश करते हुए इसे फोल्ड कर लेते हैं। क्रिस्पी और बेक रोल्स के अलावा पिज्जा रोल्स की भी मुख्तलिफ रेसिपीज का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। रोल्स को क्रिस्पी बनाने के लिए होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोटिंग क्रिस्पी बने इसके लिए स्पेशल ट्रिक इस्तेमाल की गई है। रोल्स को इसी मिक्सचर में डालते फौरन उल्टा पलटा के किनारों को भी अच्छी तरह से डिप कर लेते हैं और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से फोल्ड कर लेते हैं। क्रिस्पी कोटिंग के लिए मैं आपको टिप देती चलूं। रोल्स को एक दफा फोल्ड कर लेने के बाद ब्रेड क्रम्स में इसी तरह से रहने देंगे। कुछ ही देर में रोल्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको महसूस होगा कि ब्रेड क्रम्स की कोटिंग पे नमी आ गई है। तो एक एक करके दोबारा ब्रेड क्रम्स में से फोल्ड कर लेने से इन पे ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग हो जाएगी। रोल्स को फ्राई करने के लिए 2 मिनट तक हीट को मीडियम लो रखा था। उसके बाद रोल्स को डालते ही हीट को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अगर हीट थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो ब्रेड क्रम्स चलने लग जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। टेस्टी, रवायती और कॉन्टिनेंटल डिशेस देखने के लिए यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग और को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।